नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, कोरोना काल के बीच आपके लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान लेकर आया हूं। अच्छा है या बुरा भी ये तो आप बताएंगे, लेकिन अगर कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना ठीक हो चुका है, तो भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और बेसिक डाइट प्लान है, हर कोई फॉलो कर सकता है। और इसको बनाने का मेन कारण ये था कि कोई लहसुन खा रहा है तो वो एकदम लहसुन की सब्जी दिन में 3 बार खा रहा है। कोई हल्दी खा रहा है तो वो दूध में हल्दी हल्दी डाल के पी रहा है। कोई जो है अंडे के पीछे पड़ गया तो वो अंडे के पीछे पड़ गया। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे कि हाँ, हल्दी फायदेमंद होती है, लहसुन फायदेमंद होता है, अंडा फायदेमंद होता है, लेकिन किस हद तक होता है। तो इसी के हिसाब से हमने एक डाइट प्लान बनाया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो डाइट प्लान के अंदर मैंने अपने उठने का टाइम 7 बजे का रखा है। अगर आप लोग 10 बजे उठते हैं, दोपहर में 11 बजे उठते हैं, तो भी आप उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह 5 बजे उठिए, फिर योगासन कीजिए, फिर भोजन कीजिए। वो सब बातें कहने की नहीं है, क्योंकि अगर आप रात को लेट नाइट तक कोई काम करते हैं तो आपको सुबह लेट ही उठना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो कम से कम पूरी करनी चाहिए ना। रात को आप 3 बजे तक गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं, तो आप ये नहीं है कि सुबह आपको 6 बजे उठना है। आप आराम से उठिए। ठीक है, आपने जो काम करना था वो काम जरूरी था, वो भी करना चाहिए। खैर, अब हम डाइट प्लान की बात करते हैं। 7 बजे का मैंने डाइट प्लान बनाया, टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं 7 बजे उठता हूं, उसके हिसाब से डाइट प्लान ये है कि सुबह उठते ही आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप नींबू और गर्म पानी और शहद ये मिलाकर और 1 गिलास पी लीजिए। 1 चम्मच शहद हो गया, 1 नींबू हो गया और 1 गिलास में गर्म पानी में ये तीनों चीज़ मिलाई, मतलब दोनों चीज़ मिलाई और पी लिया। एक ऑप्शन ये है कि जो पेठा आता है, एक तो सब्जी वाला पेठा होता है, एक पेठा होता है जिससे गवार पेठा बनता है, जिससे आगरा का पेठा खाया जाता है, मिठाई बनती है पेठे वाली। तो वो वाला जो पेठा होता है उसका काफ़ी बड़ा आता है, 4-5 किलो का पेठा आ जाता है। अगर वो बाजार में आपको मिल सके तो वो ले आए, उसको फ्रीज में रख लें, वो ख़राब नहीं होता है। और उसका 1 पीस काटा, उसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड किया, उसका जूस निकाला और उसको पी लिया। वो भी पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपके पास 2 घंटे होंगे। 2 घंटे में आप वॉकिंग कीजिए, आप योगा कीजिए। आप योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसी चीज़ें कीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार वो वाला नहीं कि पानी लेकर एकदम सूर्य देव तक चढ़ा रहे हैं। मतलब सूर्य नमस्कार का मतलब है कि इसकी 10 पोजीशन होती हैं, उनके हिसाब से आप ये मतलब अलग अलग प्रकार के दंड उसमें लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से कीजिए। वो बाबा रामदेव का देख के वीडियो वहाँ से समझ लेना। योग कीजिए, मेन मतलब ये है। और ऐसे योग कीजिए जो आपके लंग्स को, फेफड़ों को थोड़ा फायदा दे सके। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे सैंडविच, परांठा, दही, ये सब नहीं लेना। दही लेना है, पर कैसे लेना है वो बताऊंगा, क्योंकि लोग आलू परांठा और दही एकदम दबा के खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको सूखी रोटी लेनी है, घी कम, घी जितना कम हो सके उतना लीजिए कम। रोटी लेनी है, सब्जी लेनी है और उसके साथ में दही की प्लेट लेनी है। और उसी के साथ में अगर अंडे खाना चाहते हैं तो आप अंडे खा सकते हैं। थोड़ा हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद आप 11 बजे फल फ्रूट खाना शुरू कीजिए। 11 बजे आपको क्या करना है, विटामिन सी वाले फल फ्रूट खाने हैं। जैसे आप पपीता ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, आप जो है अनानास ले सकते हैं। ज़्यादा अफोर्डेबल वाले आदमी हैं, वो कहते हैं ना एकदम लग्जरी किस्म वाले, तो आप ठीक है कीवी वीवी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा, जिसके पास ये सब नहीं है, फ्रूट नहीं है, वो सलाद ले लीजिए, नींबू निचोड़ लीजिए उसके ऊपर और वो खा लीजिए, थोड़ा हल्का सा, कि आपका पेट कुछ कुछ भरा हो। उसके बाद 1:30 बजे के करीब आपको क्या करना है, 3 चपाती खानी है, सब्जी लेनी है, सलाद लेना है, दही लेना है और अच्छे से खाना है। मतलब थोड़ा हल्का नहीं, थोड़ा सा भरपेट अच्छे से खाना है। और इसी के साथ छाछ भी ले सकते हैं, जिसको कुछ लोग इंग्लिश वाले कहते हैं, सीबीएसई वाले, कि बटर मिल्क, वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में 4 बजे के करीब चने भुने हुए हों, भिगोए हुए हों, बादाम जो हैं वो भिगोए हुए हों, मूंग, स्प्राउट, उनके स्प्राउट वगैरह बना के जैसे उगे हुए हों, तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं। मूंगफली के दाने ले सकते हैं। इसके बाद शाम के वक्त में आपको, जब हम 5-6 बज जाते हैं, उस वक्त हम चाय लेते हैं, चाय बिस्किट लेते हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना है, दूध वाली चाय नहीं लेनी। उस वक्त आपको काढ़ा लेना है। गिलोय का काढ़ा ले लीजिए, कुछ आयुर्वेदिक पूड़ियाँ आती हैं, उनका काढ़ा बनाकर ले लीजिए। लेकिन गिलोय की जड़ का काढ़ा हो तो सबसे बेटर है। चाय जो है नींबू वाली, शहद वाली जो चाय होती है वो बना लीजिए,
यानी जहाँ पर दूध डालते हैं वहाँ पे नींबू निचोड़ना है, बस उसमें लेमन टी उसको अंग्रेज़ी में कह देते हैं, वो ले सकते हैं और हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह उसके साथ खा सकते हैं। उसके बाद 8 बजे आपको डिनर करना है। डिनर के अंदर क्या करना है, डिनर के अंदर आप हल्का भोजन लीजिए। रोटी खानी है तो 1-2 रोटी खा लीजिए, सब्जी ले लीजिए, उसके साथ दाल ले लीजिए। और मैं तो ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा कि आप शाम के खाने में थोड़ा दलिया, थोड़ी खिचड़ी, ऐसी चीज़ें लीजिए। दाल बनी है तो दाल पी लीजिए। और इसके बाद 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के बाद लगभग 1 घंटा तो कम से कम गैप देना है। उसके बाद अगर आपको 9 बजे नींद आ रही है तो ठीक है, आप दूध पी लीजिए और सो जाइए। 10 बजे आ रही है तो दूध पी के सो जाइए। यानी कि 2 घंटे कम से कम गैप देकर उसके बाद दूध पीना है और आपको सो जाना है। तो ये पूरा का पूरा आपका डाइट प्लान है। मुझे लगता है कि डाइट प्लान हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका और हमारा एक बॉन्ड अच्छा बन जाएगा। उससे क्या है, हमें भी मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है, हमारी वीडियो का रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, तो इस हिसाब की वीडियो इन लोगों तक पहुंचानी है। तो ये प्लान मुझे लगता है कि अच्छा आपको समझ आ गया होगा। और वैक्सीन लगवा लीजिए। और ये गोबर से नहाना, गोमूत्र पीना, ये नींबू चूसना सारा दिन, लहसुन खाना, ये सब कम कर दीजिए। और हाँ, लहसुन, हल्दी, इनकी मात्रा सारा का सारा जितना भोजन बनाते हैं इसमें पहले से थोड़ी इंक्रीज कर दीजिए, कि वो आपकी बॉडी को गर्मी ज़्यादा मतलब नुकसान भी ना पहुंचाए इस गर्मी में, लेकिन आपकी सेहत को भी अच्छा रखें, क्योंकि लहसुन और हल्दी दोनों फ़ायदेमंद होते हैं। खैर, ठंडा भी कम लेना है आपको। और बाकी जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैंने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन आप भी लगवा लीजिए। देखते रहिए ABC इंडिया और ABC फिटनेस सीरीज़।